Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नफीस साहब को जब नहीं इनवाइट करेंगे तो वो आते ही नहीं है। विधायक जी तो लमटेम लेके हम खोजे थी मिलता है ना। विधायक यहाँ ना नफीस अहमद हम उनके लमटेम लेके खोजे थी मिलता है ना। कहाँ हम विधायक जी वोट लाने थे ना लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार और इस वक्त हम अचानक एक गांव में आए। हलचल थी तो पता चला कि 2024 चुनाव का आगाज़ हो चुका है। हलचलें इस तरह से हैं कि अब यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो यहाँ पे गांव-गांव आना जाना और जिस तरीके से गांव में जाके कैंपेनिंग हो रही है, हम उसको देखने चले आए। गांव के लोग हैं, जानते हैं कि इनके गांव में आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम विश्वकर्मा। घनश्याम साहब, आपके गांव में कौन है? ये आए सांसद निरहू जी आए हैं। तो क्या मुलाकात हुई आप? हुआ ना सर, हुआ। अच्छा, तो क्या माहौल है गांव का? है बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या है, जीतेंगे। हाँ पक्का। तो कुछ मुद्दे भी या कुछ बातचीत होती है आप लोगों की? नहीं, ऐसा कुछ मुद्दा तो ऐसा नहीं है। मुद्दा नहीं? नहीं। अच्छा, बस जीतेंगे? जीतेंगे पक्का। भाजपा ही हम लोग हैं तो जीतेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश राय। राकेश साहब, दिनेश जी आए हैं गांव में। अब चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, तो मैं रात में क्या कहना चाह रहा हूँ? एकदम जोश में है कार्यकर्ता सारे, और कार्यकर्ता का घर भी है और पूरा जोश से लगे हुए हैं। और दिनेश लाल यादव ने रहुआ फिर सदन में जाने का सारे लोग भेजने काम करेंगे गांव में, इसीलिए कैंपेनिंग शायद हो रही है। युवा है, कुछ बात करें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सिद्धू है, गांव का मतलब घर का नाम सिद्धू है जी। आपके गांव में सांसद दिनेश लाल निरहुआ का कैंपेनिंग चल रही है जी, क्या चल कहेंगे? कहेंगे क्या वो जीतेंगे इस बार? कुछ उम्मीद भी रखें आप लोग? बहुत उम्मीद है, पहले जीते तो वो जी जी जीतेंगे तब, या आप लोगों ने अपनी कोई समस्या भी रखी है? समस्या तो अभी हम लोग कुछ नहीं रखे हैं ऐसी। नहीं रखे जी नहीं। बहुत छोटे भैया। चलिए, क्या नाम है? अनंत सिंह नाम है सर। अनंत साहब, आप क्या कहेंगे? आपके गांव में दिनेश जी आए हैं। अब देख रहे हैं माहौल, इतना भीड़ इतनी रात में जुटी है, 10 बज रहा है, इतनी भीड़ जुटी है तो कुछ माहौल बना तभी जुटी इतनी भीड़ ना उनके पास। हाँ, और यहाँ की जनता एकदम खुश है। बम्पर रोड से जीतेंगे। हाँ, अभी तक नहीं बोल रहे थे आप बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए, कैसे जीतेंगे? क्या जीतेंगे। निरहू जी आ रहा है, बताइए। उनका विकास है, विकास की वजह से जीते। वीरेंद्र सिंह। चलिए, क्या नाम है? आदित्य। आपके गांव में चहल पहल में जी क्या कहना है? प्रिय सांसद आए हैं दिनेश लाल यादव जी, और पूरा हर्षोल्लास का माहौल बन गया है इस समय। और इस बार चुनाव फिर से हम चाह रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार आए। हाँ, उनके कामों से हम लोग। आपकी बात 405। चलिए, हम भी देखना चाहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। क्या नाम है भैया? विजयन सिंह। तो विजयन सिंह, क्या कहना चाहेंगे? आपके अभी नहीं किया है। सारी बातें पुरानी हैं, मोदी जी की सरकार भी फिर आ रही है और सांसद जी भी पुनः सांसद हो रहे हैं। अच्छा, चलिए। कुछ गांव की अलग तासीर होती है, गांव के लोग अलग होते हैं। कुछ महिलाएं खड़ी हैं बहुत देर से देखने के लिए। क्या नाम है आपका? चमेली। अच्छा, यहाँ आई हैं दिनेश जी को देखने? हाँ आई हो क्या लगा था? वोट कहाँ जाता है? अब उनका पता है। हाँ का चाची? कहा तो बानी कि मोदी का खाती हो तो के देबू। हाँ, मोदी के लिए आई। अच्छा, आयल है, हम लोग लड़का में बुद्धि ना आयल। मोदी एक तो सब खात है। हाँ, तब का कहत बानी कि 5 बरस से खियावत न सबके देत हम कि जेकर खाइल जाला ओकर गावल जाला, नमक मिर्च ना कल जाला। आप बताइए, क्या नाम है? अरे हम चाचा नायरे हैं। अरे बताओ, क्या हाल मिललू है निरहू से? हाँ मिलनी है। कुछ कहना है? अब भाषण दे ना। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकी मारिया। रिंकी मिल्लू है? हाँ।
सेल्फी भी लिए हैं। अच्छा जी। तो सेल्फी वाला लोग की वोट का भी मामला है। वाटो का मामला, वोटो का है। हाँ। तो वोट अब कहाँ जाता तो नीरव भैया पे। नीरव भैया। हाँ। अच्छा चलिए, गांव के लोग हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। आप देखिए कि जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ सेल्फी फोटो खींचने वाले सारे लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं इस भीड़ में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ, हो सकता है सांसद जी से बात हो सकती हो। ये देखिए गांव में लोग हैं, अपने अपने तरीके से सेल्फी ले रहे हैं। और हम देखिए सांसद जी के सामने दिनेश लाल निरहुआ जी। ये बेटा तो सर रात भर भी चलाई हो रही है। मैंने तो अचानक देखा कि आप यहाँ पे जुड़े हैं, आप आए हैं। आप खोज ही लिए। बस शांत हो जा थोड़ा, शांत हो जा, 1 मिनट शांत हो जा। लोग कुछ बोलत हो भैया, इनके पूछ ले बता, शांत हो जा लोग। हाँ भैया आप पूछा। वही देखे हैं कि भीड़ लगी है, पता चला तो आए, तो पता चला आप गांव में घूम रहे हैं, तो हमारा ये हुआ कि आपसे भी बात की जाए, ग्रामीणों से भी बात की जाए। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जिसका खा रहे हैं उसी को वोट देंगे। हाँ काफ़ी असर है। हाँ, और हम लोगों का तो बस एक ही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम लोग जब एक बार 19 में आ गए आजमगढ़, तो तब से आजमगढ़ लगातार बने हुए हैं, आजमगढ़ में रहते हैं, चाहे जीते चाहे हारे, आजमगढ़ में रह के काम करते हैं। 19 में हारे थे तो भी यहीं रहे थे, 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम किए, और अब एक बार फिर मौका मिला है तो हम लोग सुबह, रुक जा 2 सेकंड रुक जा, हाँ खींचला भैया खींचला। तो हम लोगों से और कोई शिकायत जनता को नहीं रहती है, एक ही शिकायत रहती है कि हमारे गांव में ना आइला। तो समय कम मिला था, 1 ही साल 1.5 साल मिला था, तो उसमें हमको जनता का काम भी करना था, उनसे मिलना भी था, और अलग राज्यों में प्रचार में भी जाना था। तो अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में सबसे मिल लें, ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। और अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, तो जब तक अभी हमारे विपक्ष वाले आजमगढ़ आएंगे, तब तक हम लोग 5 विधानसभा में एक राउंड घूम देंगे और सबसे मिल लेंगे। गांव के लोग से मिल रहे हैं तो ज़्यादातर तो लोग आपके फैन फॉलोअर हैं, कुछ अपनी समस्या भी बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जब कोई भी जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है, उनसे मिलता है, तो उसको पता चलता है गांव की सड़क ठीक नहीं है तो वो बनवाता है, कहीं ट्रांसफार्मर की दिक्कत है वो करवाता है। कोई भी दिक्कत तभी दूर कर सकता है जब आदमी गांव में रहे, लोगों से मिले। और मैंने गांव की सारी सड़कें बनवा डाली, यहाँ तक कि जो यहाँ पे 40 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके गांव की सड़क भी हम ही लोग आके बनवाए, वो भी नहीं बनवा पाते हैं वो लोग। तो अब जो है एक बार और मौका मिला है कि प्रधानमंत्री जी 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हम लोगों का यही प्रयास है कि हम आजमगढ़ से ज़्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो जाएं, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद प्यार है वो आजमगढ़ पे ऐसे ही बना रहे। क्योंकि आजमगढ़ आए थे प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी कहे कि ये आजन्मगढ़ है और अनंत काल तक यहाँ जो है विकास की लहर दौड़ती रहेगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे आजमगढ़ को इतना चमका दिया जाए। अब आपसे क्या छुपा है, पिछले 1 साल में भाग दौड़ करके हमने महायोजना लागू करवा दिया आजमगढ़ में। अब ये महानगर पालिका हो जाएगा, और जो अभी तक आजमगढ़ नहीं हो पा रहा था अब वो हो जाएगा।
और आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बिल्डिंगें बनेंगी। इसके बाद हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप नमो घाट जैसे बनारस में बनाए हैं कि यहाँ भी बना दीजिए। तो उन्होंने कहा जीत के आओ, हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, वो भी बनेगा। उसके बाद जो है आजमगढ़ में हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल का मैदान बने, क्योंकि इतनी ऊर्जा है। अभी आप देख रहे हैं आजमगढ़ का ही एक बच्चा खेल रहा है अपना इंडिया टीम में, तो यहाँ सरफराज, तो हमारे आजमगढ़ के बच्चों में इतना टैलेंट है। तो इस टैलेंट को सही दिशा देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये विश्वविद्यालय बन गया, संगीत महाविद्यालय बन रहा है, किसी महाविद्यालय बन गया। उसके बाद सैनिक स्कूल यहाँ बनवाना है, वो भी ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जब वादा कर दिया, गारंटी दे दिया है कि आजमगढ़ का विकास रुकने नहीं देंगे, तो ये रुकेगा नहीं। और इसीलिए हम लोग ये दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं कि हम अपने पूरे भाइयों को लेके, पूरे आजमगढ़ को लेके और एक अच्छी जीत के साथ प्रधानमंत्री जी से जाके मिलें और उनको कहें कि देखिए आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें आजमगढ़ का भी योगदान है। अच्छा चलिए, चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, आप तो गांव-गांव घूम ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है और वो यहाँ से प्रत्याशी घोषित, कितना लगता है? कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग जीतते हैं तो भी भाग जाते हैं, हारते हैं तो भी भाग जाते हैं। जनता का प्रतिनिधि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जीते चाहे हारे, जनता में रहे, जनता का दुख सुख सुने। हम लोग भी तो 19 में हार गए थे, लेकिन हम रहे आजमगढ़, और आजमगढ़ की जनता का एक एक तकलीफ सुने। और आजमगढ़ में किसी को कोई तकलीफ थी, वो हम सरकार तक पहुंचाए कि आजमगढ़ में ये दिक्कत है, हारने के बाद भी। तभी हमको 22 में आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने कहा कि जब ये हारने के बाद यहाँ रह सकता है तो जीतने के बाद तो और काम करेगा। तब आजमगढ़ ने हमको एक मौका दिया। 1.5 ही साल था, लेकिन 1.5 साल में जो 50 साल का काम था वो हम लोगों ने करके दिखाया। नई रेल लाइन बन रही है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। हम लोग DGCA से लाइसेंस लेके आए, हवाई जहाज उड़ने लगी आजमगढ़ से। आजमगढ़ का वो हर काम जो जनता चाहती थी वो सब हम लोग करवा रहे हैं। तो अब जब 5 साल का अवसर मिलेगा तो मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी जिस तेजी से पूरे भारत को चमकाने में लगे हैं, हम लोग आजमगढ़ को चमका देंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं। लेकिन दिनेश जी, जब आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों की नाराजगी दूर हो, उनकी समस्या का हल हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको जनता से मिलके ये बात बताना है कि हमारे पास 15 महीना था, 15 महीना में हम आजमगढ़ में 50 साल जितना काम लेके आए, 5,000 करोड़ रुपया आजमगढ़ में लाके काम करवा दिए। और अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो मुझे वहाँ भी जाना था, प्रचार भी करना था, सदन चल रहा था तो सदन भी जाना था। तो जितना समय मिला मैं कोशिश किया कि हर विधानसभा में रहूं, और उसके लिए मैंने काम ये भी किया है कि 15 महीने में 8 फिल्में मैंने आजमगढ़ में बनाई है। हर विधानसभा में एक फिल्म बना दिया ताकि वहाँ लोग फिल्म भी देख लें, शूटिंग भी देख लें, सड़क भी बन जाए और लोग मिलजुल भी लें। आ जाइए। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी गांव में हम नहीं पहुंच पाए तो अब 5 साल का अब अवसर है, और 5 साल में तो हम घर घर घूम देंगे। जी, हमारी भी शुभकामना आपके साथ। तो ये थे दिनेश लाल यादव, और जिस तरीके से पता चला गांव में कैंपेनिंग हो रही है, एक तरीके से चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रधान जी से पूछिए। जी, जो रोड था, कोई सांसद नहीं, कोई विधायक, कोई नहीं, हमारे सांसद ने प्रस्ताव दिया और वहाँ से मुद्दा उठा सब उसके बाद रोड इन्होंने बनवा दिया। अभी रोड हमारे और वो नहीं वो बन रहा है। आज फाइनल काम हुआ, आज फाइनल होगा आज फाइनल काम हो गया, बन गल जय बन जाइए। जो
हमारे सांसद जी ने हमारे गांव के लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपया दिया है। हमारे लेडू पार्क के जिसकी आबादी टोटल 1200 पोल होता है, हमारे गांव के लिए दिया है। एक नहीं, हमारे विधायक जी, हमारे नफीस साहब को जब नहीं इनवाइट करे तो वो आते ही नहीं है। विधायक जी तो लमटेम लेके हम खोजे थी, मिलता है ना। विधायक यहाँ ना नफीस अहमद हम उनके लमटेम लेके खोजे थी, मिलता है ना। वो कहाँ हम विधायक जी वोट लाने थे ना लखनऊ। हमारे यहाँ पूर्व विधायक थे वसीम साहब, बस हो गया काम उन्होंने दिया। अब हमको सांसद जी से बात करने दीजिए, थोड़ा शांति का परिचय दीजिए। तो सांसद जी देखे, जनता का भी हमने देख लिया, बात खत्म होते हुए फिर शुरू हो रही है। क्या है कि वो ठीक कह रहे हैं। जब मैं चुनाव में आया था तो हमको बताए थे लोग कि ये जो रौना पार बिरलियागंज वाला रोड है ये काफ़ी समय से खराब है और कोई बनवा नहीं पा रहा है। तो जब मैं उसको दिया तो मैं देखा कि सच में उसमें बड़ा व्यवधान है और वो आसानी से नहीं बनेगा। तो फिर मैं महाराज जी के पास गया और मैंने कहा ये बनाना ही है, रौना पार बिलरियागंज और रासेपुर तितरा, और ये दोनों सड़कों को, हाँ ये भी पास हो गया है, नहीं तो हो जाए अभी ओके, हम पास पैसा आ गया बन जाए। तो ये सारी सड़कों पे स्वीकृति हो गई, धन आ गया और बनना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कुछ तो कंप्लीट हो भी गया है और थोड़ा बहुत काम है तो हो जाएगा, क्योंकि वो काम जो शुरू हुआ है वो रुकेगा नहीं। भले चुनाव आया है लेकिन वो काम तो चालू हो चुका है, तो बन जाएगा वो। चलिए दिनेश जी।